दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, एक ही नारा, एक ही काम, खड़गे जी का ऊंचा नाम। ये नारे ऊपर से लिखे हुए हैं। पहले आपने बताना पड़ेगा ना हमारे। ठीक है जी। मैं बोलूंगा एक ही नारा, एक ही काम, खड़गे जी का ऊंचा नाम। एक ही नारा, एक ही काम, एक ही काम, खड़गे जी का ऊंचा नाम। संविधान का सम्मान कर न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, शिक्षा रोजगार दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, किसानों को हक दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, आधा उधर आधा ना बोलू कटाक्ष नहीं मारे। जी, आज 15 अगस्त है और आप लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है इस प्रदर्शन का? ये कारण ये है पत्रकार साहब, अंग्रेजों से तो हम गुलामी छुड़वा चुके हैं, मगर जो देश में जो पाखंडवादी लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, उनके तो गुलाम हैं हम आज भी। आप ये देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का जो अपमान किया इन्होंने हल्द्वानी में, इन्होंने शुद्धिकरण करने का काम किया, गंगा जल से उसका धोने का काम किया, हवन करने का इन्होंने काम किया। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है? और हम शुरू से कहते हैं कि ये दलितों का अपमान करने का ये काम करते हैं और ये इनके पास कोई काम नहीं है, जातिवाद की और धर्म की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और आज की डेट में जो है तकरीबन दलित जो है, हरियाणा से जातिवाद खत्म हो चुका है। 11-12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो दोबारा से जातिवाद को खींच के लेके आए। हरियाणा के अंदर मेरे हिसाब से 90% खत्म हो चुका था और सभी हम 36 बिरादरी एक साथ मिलकर रहते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने जाति का जहर घोल दिया, धर्म का जहर घोल दिया। पहले हमारे हरियाणा में ऐसी जितने भी ऐसी बिरादरियां थी, तीनों को फाड़ दिया इन्होंने। हमारे चमार भाई हैं, दानक भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, उनको जहर घोलने का काम किया। तो अब जो है सभी लोगों को शिक्षा मिलने लग रही है, तकरीबन फिर से वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। समाज को एक अर्चना गुप्ता ने भी बीच में एक बयान दिया था, उसके बारे में क्या कहना ये चाहेंगे? जातिवाद लोग हैं सर। इन्होंने बताया कि एक विशेष वर्ग की जो बात करी उन्होंने, अर्चना गुप्ता जी ने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 27% है विशेष वर्ग यहाँ पे और मार्शल कौम है ये। हमारे जितनी भी 35 बिरादरियां हैं, इन्हीं के भाईचारे के साथ हम व्यापार भी इन्हीं के साथ करते हैं, इन्हीं के खेत क्यार में भी काम हमारे भाई करते हैं। इनके बगैर हमारा कैसे काम चलेगा? आप यहाँ पर 36 बिरादरी को लड़ाने का, दंगों का काम करते हैं। ये पहले गुजरात से काम करवाते आए हैं सब लोग, तो ये उन्हीं में से, गुजराती लोगों में से निकले हुए हैं। अर्चना गुप्ता जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा है, 27% हमारा जाट समाज है और 22% दलित समाज है और हम सारे मिलकर एक भाई रहते हैं साथ में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जो है मिगलाने का काम करते हैं और ये अभी इनकी दुकान बंद होने वाली बहुत जल्द। क्या नाम आपका? मैं अनिल धानक हूँ, कांग्रेस पार्टी से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ SC सेल का प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आगे लगा दो, थोड़ी आगे लिया आके और वो जूम कर दी पूरा। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, किस कारण से आज फिर आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है? जैसे हमारे भाई अनिल धानक जी ने बताया है, हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। रैली खत्म होने के बाद जो बीजेपी के और RSS के जो वहाँ पदाधिकारी वहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने एक घिनौना काम किया, उस मंच का शुद्धिकरण करने का काम किया, एक दलित के बेटे का अपमान करने का काम किया। जबकि कांग्रेस इतने बड़े पद देती है। और सुनो, जो बीजेपी की मंशा है वो दलित विरोधी है। इन्होंने वोट हथियाने के लिए तो दलित भाई फलाना SC DSC हमारे भाईचारे को आपस में पढ़ने का काम किया। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, एक दलित के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है के रूप में एक इज्जत देने का काम किया, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन ये उस दलित के बेटे का अपमान करते हैं। हम और हमारी कांग्रेस पार्टी
इसका कड़ा विरोध करती है। और हमारी मांग है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी हैं उनसे हम जवाब मांगना चाहते हैं कि अब तक FIR क्यों नहीं, निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना दलित का अपमान किया है उनसे माफी मांगने का काम करना चाहिए, यही हमारी मांग है। जी, अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो क्या? नहीं, अगर मांगे नहीं मानी गई हमारी कांग्रेस बड़े आंदोलन के रूप में उभर के आएगी। जैसे हमारे छात्रों ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया सरकार को, एकजुटता के कारण वो जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को आकर दे उनका इस्तीफा लेने में कामयाब हुए। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल सर, इस पे जो JP नड्डा है केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में भी उन्होंने इस मामले को दुखद बताया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको आप किस ओर देखते हैं? स्पष्ट शब्दों में सभी को पता है बीजेपी की मंशा क्या है। और वहां जो शुद्धिकरण हुआ वहां कौन गया भाई? बीजेपी और RSS के बंदे वहां जाए गए, एक दलित के बेटे का अपमान करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज सत्ता में चूर ये बीजेपी और RSS वाले लोग इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं, इन्हें किसी की जो हमारे छात्रों पर लाठियां बांधी गई, नुकीली कील डंडों में डाली गई, उनसे उनको खदेड़ा गया, उसकी जवाबदेही किसकी है? जो हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, किसने ऑर्डर दिया उस लाठीचार्ज का? गोली पैलेट गन चलाने का किसने ऑर्डर दिया? आज सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? ये बरगलाने का काम करते हैं। हमारा कोई मंशा नहीं है वहां, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो वहां जंतर मंत्र पे किसका लेना देना था? जो हमारे छात्रों को इतने बेबरुता से लाठियां बांधी गई, लाठी अकेली लाठी भी नहीं, लाठियों में कील, नुकीली कील गाड़ कर उनको खदेड़ा गया। ये सब ढकोसले करने वाली सरकार है। इस सरकार को जगाड़ने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे LOP नेता राहुल गांधी जी बखूबी इनको ललकारने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर के आएगी, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, लगातार सरकार कह रही है कि विकसित भारत 2047 तक बना देंगे, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है किस ओर देखते हैं, बनेगा या वैसे ही? भाई तू अड़े तो नहीं आ रहा है, कितना विकसित हो रहा है आप लोगों ने नहीं पता। जो बात है असली बात बता करो, दिखा करो। मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ, ये बहकाने वाली सरकार है। किसके विकसित है? जिनसे हमारी कांग्रेस पार्टी ने सेल बेल और ये जो सबके में बढ़ाया और एक शिक्षा नीति बढ़िया बनाई, कितने IIM और कॉलेज खोले। इनका एक कॉलेज दिखा देना, एक बार कौन सा कॉलेज खोला? बंद और करवा। मेरे गांव में मैं बोलने लग रहा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी थी, जो टारगेट था, आज तक उसमें मशीन आई नहीं, डॉक्टर आई नहीं। एक जीवन जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवश्यकता होती है। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और रोजगार देने की तो इनने बड़ी बड़ी घोषणा की थी। कहाँ है रोजगार? ये आप लोगों ने नहीं पता। तो साथियों, ये सरकार बहकाने वाली है। बहका के हमारे भाई जो दलित समुदाय से हैं, इनकी वोट लेने का काम करके इनकी कोई इज्जत नाम की कोई पहल नहीं करी सरकार ने।
तो हमारे इस दलित समाज ने भी समझना पड़ेगा, हम सब ने समझना पड़ेगा, छत्तीस बिरादरी ने समझना पड़ेगा कौन सी सरकार अच्छी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। ऋषिपाल जी, पिछले इलेक्शन के अंदर जीतती कांग्रेस हार गई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चीन से ऐसा है, आप सभी ने पता है, आप एक सायाकार बंधु भाई हो, पीछे वोट चोरी के कारण सरकार जबरदस्ती हथियाई गई है, इसके बारे में आप लोगों ने खूब पता है और हमें बोलने भी गुरेज नहीं है। जो वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का काम किया है इन लोगों ने, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी सरकार है, उन्होंने वोट चोरी करके और लोगों को गुमराह करके आपस का भाईचारा खत्म करके ये सत्ता हथियाने में कामयाब हो गए। अब हमारा समाज, छत्तीस बिरादरी का समाज जागरूक हो चुका है, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? मैं ऋषिपाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जींद। सरकार साहब, आप नाम क्यों पूछते वैसे?